हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे संख्याओं के बारे में। जी हाँ, संख्याओं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में ये सब संख्याओं को कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं, और साथ साथ इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये भी जानेंगे। तो हम लोग पहले नंबर पे सीखेंगे बेटा सम संख्याएं। सम संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर्स। फिर दूसरे नंबर में विषम संख्याएं, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर्स। तीसरे नंबर पे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। फिर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। फिर पूर्णांक, होल नंबर्स, पूर्ण, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटेजर्स। फिर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है। फिर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब संख्याएं हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं बेटा, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम दो से विभाजित करते हैं, जिनको हम दो से काटते हैं। जो संख्याएं दो से कटती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 50,000 हो गया। ऐसे करके जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएंगी, जिनको हम दो से काटेंगे, वे सम संख्याएं कहलाती। क्लियर हो गया। जिनको हम दो से विभाजित करते हैं, जिनको हम दो से काट सकते हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट में सीखेंगे अगला नंबर, विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है। विषम संख्या क्या होती है बेटा, विषम संख्या वे संख्याएं जिनको हम दो से विभाजित नहीं कर सकते। सिंपल सा है। विषम संख्या वे संख्याएं जिनको हम दो से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 भी होगा, 11, 13, 15, 19, ऐसे करके डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग। जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। चलिए देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। बेटा भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके खंड दो से ज्यादा होते हैं, जिनको हम दो से ज्यादा बार में काट सकते हैं। ठीक है। कम से कम हर एक संख्याओं के दो खंड तो होते हैं, लेकिन जिनको हम दो से ज्यादा बार में काट सकते हैं। जैसे 4, अगर आप 4 को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझ कर रखिए बेटा, कि कोई भी संख्या हो वो स्वयं से और 1 से कटती ही कटती है। कोई भी संख्या हो वो स्वयं से और 1 से कटती ही कटती। जैसे 6, ये 2 से भी कटेगा बेटा, ये 3 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा, और ये 1 से भी कटेगा। जैसे हम लोग देखते हैं 12, ये 2 से भी कटेगा, और ये 4 से भी कटेगा, और ये 6 से भी कटेगा, और ये 12 से भी कटेगा, और ये 1 से भी कटेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिन संख्याओं के खंड दो से ज्यादा होते हैं, जिनको हम दो से ज्यादा बार में विभाजित करते हैं, वे भाज्य संख्या होती है। ये 16 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है, 16 से कटेगा, 1 से कटेगा। कोई भी संख्या ले लो जिसे खंड दो से ज्यादा हो, जैसे 15। अब ये मत बोलना कि ये विषम संख्या भैया, ये भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या भी है क्योंकि इसे खंड दो से ज्यादा है। जैसे ये 3 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा। तो आपको सिंपल से याद रखना, जिसके खंड दो से ज्यादा होंगे, जिनको हम दो से ज्यादा बार में विभाजित कर सकते हैं, वे भाज्य संख्या होती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये अभाज्य संख्या क्या होती है? ये अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है बेटा, आप लोगों को आनी ही चाहिए। अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के खंड केवल दो होते हैं, जिन संख्याओं के खंड केवल दो होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, जैसे 3, ये 3 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे 5, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे ले लेते हैं 7, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे ले लेते हैं 11, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे लेते हैं 19, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे 17, ये बेटा स्वयं से कटेगा और 1। तो अभाज्य संख्या कौन सी क्या होती है बेटा? जिन संख्याओं के खंड केवल 2 होते हैं, जिन संख्याओं के खंड केवल 2 होते हैं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनको हम 2 बार में सिर्फ काट सकते हैं, स्वयं से और 1 से। देखते हैं अगली संख्याएं क्या हैं। अगली संख्या बेटा प्राकृतिक संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं की परिभाषा लिखना जरूरी है उसको हम आपको लिखकर ही दिखा देंगे और बता देंगे, और जिनको हम उदाहरण से ही समझ सकते हैं तो बेटा ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनकी परिभाषा लिखना जरूरी था, इसलिए हमने आपको लिखकर दिखा रहे हैं और अच्छे से आपको समझा भी देंगे। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिनको हम गिनती करने में प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाई n। इसका मतलब बेटा यह है कि इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम n से दिखाते हैं। क्लियर हो गया? जिन संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4, 5 डैश इनफाइनाइट। बेटा 1 से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है तो बेटा 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं ज्ञात कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में हमने लिखा भी है बेटा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ये 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा, अनंत तक जाएगा। तो क्लियर हो गया? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाई n। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अगली संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इसकी परिभाषा भी लिखिए। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या हमने बोला? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को मिला दो। जैसे यहाँ पे क्या प्राकृतिक संख्या है, इसमें अब 0 आगे लिख दो, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, ये भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाई W। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ना? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या लिख लो, उसमें आगे 0 लगा दो, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद और जो भी संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं को हम, मतलब ये संख्याओं को हम, ये पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, आरोही अवरोही, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में देखते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी संख्याएं बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।